सिद्धिभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्मगणि मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जीनिधरिमोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु साहसिनम जैनम जयतु साहसिनम जैनम जयतु साहसिनम। बोला ही समय जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय। तीसरे नेमिगिरी नेमिनगर की मूल्य श्री खजाराठे आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिन वाणी माता की जय जय। बोलो आचार्य गुरुवर 108। बोले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी भव्य आत्माओं, आज वह एक विषय विशेष है, ये हमारे आपके लिए अति आवश्यक है। हमारे आपके शरीर में नाना प्रकार के रोग भरे हुए हैं। आज बीमारी का समय चल रहा है। किसी भी डॉक्टर के पास पहुंच जाओ, किसी भी अस्पताल में पहुंच जाओ, वहां जगह खाली नहीं मिलती है। क्यों? कि हम इतने बीमार हैं कि बीमारी का हमें पता ही नहीं कि हमारी बीमारी क्यों हो रही है। अगर हम बीमारी की ओर ध्यान दें तो आयुर्वेदिक कहता है पथ्य और परहेज। क्या कहता है? पथ्य और परहेज। बाकी और जो इलाज है, चाहे एलोपैथिक हो चाहे होम्योपैथिक हो, उसमें ना पथ्य बताते ना परहेज बताते हैं। आज हमारी बीमारी हमारे नाना प्रकार के खान पान पर चल रही है। जैसा हमारा खाना है, जैसा हमारा भोजन है, आज हमारे पास चाहे वो दूध हो और चाहे फल सब्जी हो और चाहे घी हो या तेल हो, यहाँ तक भी अनाज भी हमारे पास है, दवाइयों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। आज हमारे आपके हाथों में ताकत नहीं है जो गाय भैंस के स्तन से हम दूध निकाल सके। सरकार ने सुविधा बना दी इंजेक्शन लगाने की। इंजेक्शन लगाओ और अपने आप दूध निकलना शुरू हो जाता है। ज्यादा हुआ तो मशीन बना दी, इंजेक्शन लगाओ, मशीन लगा दो, वही मशीन अपने आप ही दूध निकाल देती है। तो प्यारे बंधु, जो इंजेक्शन है वो एक जहर है और उस दूध के साथ वो जहर मिलके आ रहा है। आज जो आप लौकी तोरई सुबह प्रातः काल में जाकर देखो, छोटी सी है, इंजेक्शन का स्पर्श होते ही वह इतनी बड़ी बड़ी तोरई, इतनी बड़ी बड़ी लौकी, इतनी मोटी मोटी सुंदर सुंदर चमकदार हो जाती हैं। प्यारे बंधु, ये केवल तोरई और लौकी की बात नहीं, दूध की बात नहीं है। ये सारे पदार्थ आपके जो खाने के हैं, जैसा खावे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पीवे पानी वैसे बोले वाणी। ये आज की कहावत नहीं है, ये कहावत बहुत प्राचीनतम की ये कहावत कही गई है। अब ये केवल मन पे हमारा प्रभाव नहीं कर रहा, वचन पे प्रभाव नहीं कर रहा है, ये हमारे संपूर्ण शरीर पर प्रभाव कर रहा है। कई जगह तो कैंसर की बीमारियां, कई जगह हार्ट की बीमारी, कई जगह लीवर की बीमारी, कई जगह किडनी की बीमारी और कई जगह ब्रेन हेमरेज की बीमारी। बीपी और डायबिटीज की बीमारी तो सहज है,
तो प्यारे बंधु, ये भयंकर भयंकर बीमारियां हमारे आप के पास आ रही हैं। तो इनसे हमें अगर सावधान होने से हमें बचना है, तो सबसे पहले तो हम धर्म का सहारा स्वीकार करें। काय का सहारा स्वीकार करें? धर्म का सहारा स्वीकार करें। जिन धर्म के अंदर शुद्ध सात्विक भोजन करने का उल्लेख है, वैसे तो प्रत्येक संप्रदाय में शुद्ध सात्विक भोजन करने का उल्लेख है, लेकिन जैन धर्म के अंदर तो रात्रि का बना हुआ भी भोजन करने का निषेध है। रात्रि में भोजन करने का सख्त निषेध है। दूधल आदि खाने का बिल्कुल निषेध है। जमीन कंद के अंदर जमीन के उत्पन्न होने वाली आलू, प्याज, लहसुन, गोभी, मूली आदि का खाने का बिल्कुल सख्त निषेध है। इस प्रकार से नाना प्रकार से हमारे जिन धर्म का एक उल्लेख है, और जिन धर्म के अंदर इस प्रकार से उल्लेख हमें प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे उल्लेखों को हम स्वीकार करते हैं। और जैन धर्म के अंदर ये परंपराएं आज भी बनी हुई हैं कि शुद्ध खाने पीने की मर्यादाएं हैं। वस्त्र बदल के खाएंगे, हाथ पैर धो के खाएंगे, वस्तु को देख शोध कर खाएंगे, कीड़े मकोड़े न होने पाए आदि इस प्रकार से वस्तुओं को संभाल के रखेंगे। तो प्यारे बंधु, मैं संपूर्ण जन समुदाय के लिए कहना चाह रहा हूँ। जैन संप्रदाय के अंदर क्या कहूँ, संपूर्ण जन समुदाय के लिए कह रहा हूँ कि सबसे पहले हम अपने भोजन के ऊपर और अपने भोजन के साथ अपनी शुद्धि पर ध्यान दें। अगर जिन्होंने अपने भोजन पर शुद्ध ध्यान दे दिया, धर्म के अनुसार आटे की मर्यादा कितने दिनों की है, अचार की मर्यादा कितने दिनों की है, पिसे हुए नमक की मर्यादा कितने दिनों की है, मिठाई आदि बनाई हुई उसकी मिठाई मर्यादा कितनी है, नमकीन आदि बनाया उसकी मर्यादा कितनी है। अगर इस मर्यादा को समझ लें तो कभी आप अवक्त से भोजन नहीं कर पाओगे, अशुद्ध भोजन नहीं कर पाओगे। तो प्यारे बंधु, जैन सिद्धांत के अंदर आप प्रवेश करने का प्रयास करो, और जैन धर्म के अनुसार अगर अपने आप को देखेंगे तो आज वैसे तो कोरोना बीमारी ने बहुत कुछ शुद्धियां बना दी है। फल सब्जी आई लाओ, धो के रख दो, कल खाना आदि आदि बता दिया, लेकिन इसकी उपरांत भी अनेकों प्रकार की कुरीतियां भरी हुई हैं संप्रदाय में, संप्रदाय विशेषों में भरी हुई हैं। कहीं कोई अवक्त से भोजन कर रहा है, कोई अस्पर्श भोजन कर रहा है, कोई तामसिक भोजन कर रहा है, जिससे नाना प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं। तामसिक भोजन करने से भी बीमारियां बढ़ेंगी, राजसिक भोजन करने से भी बीमारियां बढ़ेंगी। और तामसिक भोजन तो क्या है, आपके दिल और दिमाग को, क्या आपके शरीर को भी खा जाने वाला है। अकेले दिल दिमाग को खराब नहीं कर रहा, दिल दिमाग को खराब करते हुए भी आपके शरीर को भी खा रहा है। ये खाना आपके शरीर को हिष्ट पुष्ट बनाने वाला होना चाहिए। इस शरीर के माध्यम से आपका शरीर तब त्याग साधना करने के योग्य होना चाहिए, लेकिन आपका शरीर दूषित भोजन करने से, विकृत भोजन करने से आपका शरीर स्वयं उल्टा और वीक हो रहा है, आपका शरीर क्षीण हो रहा है। और ऐसी क्षीण अवस्था में कहीं आपके लिए कैंसर की बीमारी आ गई तो, कहीं हार्ट की बीमारी आ गई तो, बीपी लीवर की बीमारी आ गई तो, आदि आदि कोई बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां आज तो कोई बड़ी बीमारी नहीं रही, सहज हो गई हैं। पहले राज रोग होते थे, अब राज रोग नहीं, अब तो सामान्य रोग हो गए हैं। इन रोगों से संसारी व्यक्ति ग्रसित हो रहा है, दुखी हो रहा है, और अपने स्वयं के तनिका बर्बाद करके अपने पीछे परिवार वालों को भी रोता हुआ छोड़ जाना पड़ता है।
इसलिए प्यारे बंधु थोड़ा सा अपने आप पर नियंत्रण कीजिए, अपने आप पर संभालने का प्रयास कीजिए। मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन को सार्थक करना चाहें तो जिन धर्म के अनुसार अपने खान पान की शुद्धि, अपने रहन सहन की शुद्धि, अपने उठने बैठने की शुद्धि, आप सारी शुद्धियों पर विचार कर लीजिए तो आपके आते हुए अनेकों भी रोग भी, आपके अनेकों रोग आते हुए भी रोग रुक जाएंगे और रोग आए हैं तो वो भी भाग जाएंगे। और उसके उपरांत जब इलाज करेंगे तो सर जल्दी आप इलाज में स्वस्थ हो जाओगे। और जहाँ स्वस्थ है तो कहते उत्तम सुखे निरोगी काया, आपकी काया निरोगी हो, ऐसी शुभ भावनाओं के साथ मेरा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए आशीर्वाद है। साथ ही साथ अभी आपने लगभग 8-9 दिन लगातार ऋषि मंडल विधान की आराधना करके आपने शुद्ध भोजन किया, सात्विक भोजन किया, आपने शुद्ध सात्विक रहे हैं। ऐसे आपके शरीर की अनेकों बीमारियां भी भागी है, धर्म ध्यान भी हुआ है और निरोग शरीर रहा है। ये प्यारे बंधु अपने जीवन में इसी प्रकार से धर्म ध्यान करते हुए ऋषि मंडल विधान की आराधना भी अपने आप में एक विशाल विशाल आराधना, ऐसी आराधना करने का जब कभी भी कहीं भी मौका मिले तो लाख काम छोड़कर ऐसी आराधना में सहभागी बने, अपने जीवन को सार्थक करे। यही मेरा आपसे भी भव्य आत्माओं को मंगल आशीर्वाद है। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी वंचरी परम तिशी शांति शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुंदर सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भयो वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।